तो स्टूडेंट अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 11 की, ये जो क्वेश्चन है आपको सोचना सिखाएगी और बहुत कुछ सिखाने वाली है। अगर मैं कहूँ तो अपने आप में एक कहानी है और इसके कहानी के पात्र कुछ इस प्रकार होंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक कक्षा में विद्यार्थी जो है पंक्ति में खड़े हैं। एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हैं। जब पंक्ति में से 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं, कोई भी है, एक कक्षा है, उसके जो विद्यार्थी हैं वो क्या कर रहे हैं, पंक्ति में खड़े हैं। मान लो जाए क्या किया जाता है, इस पंक्ति में से क्या कर दिया जाता है, प्रत्येक पंक्ति से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी क्या कर दिया जाता है, 4 विद्यार्थी जो है कम कर दिया जाता है। 4 विद्यार्थी जो है कम कर दिया जाता है तो 4 पंक्तियां अधिक बनती है। इनमें से 4 विद्यार्थी अगर कम कर दिए जाएं तो 1 2 3 4 जो 4 पंक्ति हैं स्टूडेंट वो एक्स्ट्रा बनती हैं। जो 4 पंक्तियां हैं, जो 4 रोज हैं वो क्या हो जाती हैं, एक्स्ट्रा बनती हैं। कब? जब प्रत्येक पंक्ति में से 4-4 विद्यार्थी हम निकाल दें तो जो रोज होंगे, जो पंक्तियां होंगी वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। चलिए, तो लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दें, ये रहा वही पंक्ति, अब क्या कर रहे हैं, एक नेक्स्ट केस पे हम 4 विद्यार्थी और खड़ा कर दे रहे हैं। 4 विद्यार्थी, ये इधर का केस यहाँ है कि एक्स्ट्रा हो रहा है, 4 विद्यार्थी और खड़े कर दें तो 2 पंक्तियां कम हो जाती हैं। अगर 4 विद्यार्थी, यही इसी केस पे ये रहा विद्यार्थी के बच्चे, यहाँ से जब हम 4 कम करते हैं तो 4 जो है लाइनें अधिक बनती है, 4 पंक्तियां। अब इसी लाइन में से अगर मैं 4-4 और इसमें खड़े कर दूं उन्हीं बच्चों को, तो क्या हो जाता है, 2 पंक्तियां क्या हो जाते हैं, प्रत्येक पंक्ति में 2 पंक्तियां कम हो जाती है। कम हो जाती है कितनी पंक्तियां, 2 पंक्तियां इनमें से कम हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जा रहा है या लेस हो रहा है, लेस हो जा रहा है। 2 कंडीशन मिलने वाले हैं। चलिए, इन दोनों की हेल्प से अब कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। वर्तमान स्थिति ये पंक्तियां बनी हुई हैं, 4 अगर हटाते हैं तो 4 पंक्तियां अधिक बनती हैं, 4 अगर और खड़े कर दें तो 2 पंक्तियां घट जाती हैं। अब इन्हीं की हेल्प से हमें इस विद्यार्थियों की संख्या को निकालना है उस पूरे कक्षा में। कैसे करने वाले हैं, आइए देखते हैं। यहाँ के अगर इस कहानी के पात्र अगर बात करें तो प्रत्येक पंक्ति एक पहलू होगा, उस पंक्ति में खड़े विद्यार्थी दूसरा पहलू होगा, और उस पंक्ति में खड़े विद्यार्थी को अगर हम पंक्ति से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगा, उस पूरे क्लास की संख्या। आइए देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सपोज कीजिए यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से। हमें नहीं पता है कितना है। मान लीजिए कि ये क्या है, पंक्ति में खड़े हुए बच्चे हैं और ये कहाँ से हैं, क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे हैं। अब मुझे अगर इसका पूरा अगर निकालना है, वैल्यू निकालना है कितने हैं, इसका नंबर निकालना है कि कितने बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर एक पंक्ति में 4 बच्चे हैं, अर्थात प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, और टोटल पंक्ति कितने हैं, 1 2 3 4। क्या कर देंगे आप, इस 4 को इस 4 से गुणा कर देंगे, इस 4 को इस 4 से गुणा कर देंगे, अर्थात पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या व पंक्तियों की संख्या को आपस में गुणा करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं पूरे क्लास में जो है स्टूडेंट्स कितने हैं। इसी को हमें अप्लाई करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको हम बनाने के लिए क्या मानेंगे कि माना कि पंक्तियों की संख्या, माना कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, x है। पंक्ति पहले से बने हुए हैं, पंक्तियों की संख्या x है तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी बराबर y। कितने विद्यार्थी हैं, y विद्यार्थी हैं, या विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं आप। तब बताइए टोटल क्लास में कितने होंगे, x इंटू वाई होगा। अभी अभी हमने कहा कि पंक्तियों की संख्या कितने थी, 1 2 3 और 4, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कितने थे, 1 2 3 4।
तो दोनों को अगर गुना कर दें तो पूरा क्लास का जो क्लास में कितने बच्चे हैं वो निकल जाता है। तो अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x गुना वाई, x गुना वाई। इतनी बातें अगर आपको समझ आ जाएं तो आगे की कहानी आपके लिए बिल्कुल आसान रहने वाली है। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास केसेस बनने वाले हैं। अब हम केस पे चलते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या कहा जा रहा है कि जब प्रत्येक पंक्ति में से क्या कर दें हम, 4 स्टूडेंट क्या कर दें, निकाल दें। एक बार फिर से हम रीड कर लेते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं, तब 4 पंक्तियां अधिक बनती हैं। पंक्तियों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कब, जब हम प्रत्येक पंक्ति से 4 विद्यार्थी कम कर देते हैं। तो देखिए इस केस पे क्या हो जाएगा आपका कि जब प्रत्येक पंक्ति से 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं, तब पंक्तियों की संख्या, या यूं कहें कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या पहले लेते हैं। विद्यार्थी कम कर दिए जा रहे हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y पहले थी 4 कम कर दी जा रही है, y पहले थी 4 कम कर दी जा रही है। तो y माइनस 4 आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या व पंक्तियों की संख्या क्या हो जाती है स्टूडेंट, पंक्तियों की संख्या जो है 4 बढ़ जाती है, 4 बढ़ जाती है। तो पहले x थी, अब कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाती है, x प्लस 4 हो जाती है। तब इस केस पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल जो स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी। वर्तमान में जब हमने देखा, शुरू में जब हमने देखा तो पंक्तियों की संख्या x थी, प्रत्येक विद्यार्थी y थे। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया, x इंटू वाई। लेकिन केस नंबर 1 के हिसाब से जब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y माइनस 4 हो जाए, क्यों 4, क्योंकि 4 हमने हटा दिया, पंक्तियों की संख्या इससे 4 बढ़ गई। तो ये रहा पंक्तियों की संख्या और ये रहा उसमें खड़े विद्यार्थियों की संख्या, दोनों को अगर गुना कर दें तो हमारा x इंटू वाई निकल जाएगा केस नंबर 1 के हिसाब से। आइए देखते हैं। तब प्रश्नानुसार विद्यार्थियों की संख्या बराबर x गुना वाई, अर्थात x गुना वाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4। ये आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, x इंटू वाई। और स्टूडेंट आप उस केस को भली भांति जानते हैं, क्या है ये, मल्टीप्लिकेशन है किनका, बहुपदों का। तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, एक्स का गुणा y माइनस 4 से होगा और धन 4 का गुणा y माइनस 4 से होगा। तो यहाँ से x माइनस वाई हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगा x इंटू वाई माइनस 4x प्लस 4y माइनस 16। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये रहा धनात्मक xy, ये रहा धनात्मक xy। जब ये इसके तरफ आएगा अर्थात पक्षांतर करेंगे तो ये आपस में कैंसल हो जाएंगे। अब वेरिएबल्स को हम क्या कर देते हैं, इधर लेके आ जाते हैं। तो क्या बच जाएगा इधर, जब ये माइनस 4x को ट्रांसफर करेंगे इधर तो इक्वल के इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 4x, और ये प्लस 4y जो है इक्वल के इस ओर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4y, और इक्वल के उस ओर माइनस 16 एज इट इज रहेगा। तो
अगर मैं आगे देखूं स्टूडेंट, तो आगे आप देख पा रहे हो कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो क्यों ना हम यहाँ से इस 4 को कॉमन ले लें। जब इस 4 को जब मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या बच जाएगा यहाँ, x माइनस वाई, यहाँ पे 16। तो इस 4 और इस 16 में देखिए, 4 से अगर 16 को हम क्या करेंगे, कैंसिल कराएंगे। कैसे होता है आपको पता है, ये जो 4 है इधर गुणे में है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भाग में जाएगा। तो 16 को अगर 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। चूंकि यहाँ ऋण चिन्ह लगा इसीलिए ऋण 4। तो हमें मिलेगा x माइनस वाई बराबर ऋण 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, केस 1 से इक्वेशन 1 बना। अब बढ़ते हैं आगे और केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2 का क्या कहना है, वहां से हमें एक और इक्वेशन मिलेगा जिसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो x और y के मान निकल जाएंगे, जिससे हम क्या कर लेंगे, विद्यार्थियों की संख्या पता कर लेंगे। चलिए, केस 2, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं, 4 विद्यार्थी खड़े कर दी जाए, तब देखिए 4 विद्यार्थी और खड़े कर दे रहे हैं। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि y है। अब इस केस पे क्या हो जाएगा, y प्लस 4 हो जाएगा, y प्लस 4 हो जाएगा। तब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 4। कितना हो जाएगा, y प्लस 4। और पंक्तियों की संख्या क्वेश्चन कहता है कि 2 घट जाता है, तो पहले x थी, 2 अगर घटा दें तो x माइनस 2 अभी हो जाएगा। तब इसलिए विद्यार्थियों की संख्या जब हम निकालते हैं, अब इस केस पे, केस नंबर 2 पे विद्यार्थियों की संख्या जब हम निकालते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या और पंक्तियों की संख्या को अगर हम गुणा कर दें x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 4, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या क्या लेके चल रहे हैं हम, एक्स वाई लेके चल रहे हैं, इसीलिए एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का जब वाई के साथ मल्टीप्लाई करे होगा तो एक्स वाई, एक्स का जब 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 2 का y के साथ माइनस 2y माइनस 2 का 4 के साथ माइनस 8। आगे बढ़ते हैं, ये एक्स वाई जब चल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई पहले से है माइनस एक्स वाई, प्लस 4x जब इधर चल के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x, माइनस 2y जब इक्वल की इस ओर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2y, और अचर पद को यहीं रहने देते हैं। ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल। सेम यही सिचुएशन वहाँ भी बना था। अब हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए माइनस 4x प्लस 2y, माइनस 4x प्लस 2y, माइनस पहले कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, इसको माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 4x और यहाँ माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक चीज़ और है कि यहाँ भी 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ से भी हम 2 निकाल सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x यहाँ बचेगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x ही देगा। यहाँ से जब मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या निकल जाएगा, क्या बच जाएगा y, और ये हो जाएगा 2 इंटू 4। तो इस तरीके से 2x माइनस वाई बराबर 4, क्योंकि इस 2 से इस 2 को कैंसिल करा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। आपके पास 2 तरीके हैं, चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, चाहे तो आप विलोपन विधि से बनाइए। और यहाँ के लिए अगर मैं देखूँ तो दोनों ही सरल हैं। मैं इसको विलोपन से बना के दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि y जो है बिल्कुल आसानी से यहाँ से कट जाएगा। तो समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा,
x माइनस वाई बराबर -4 और 2x ऋण y बराबर 4। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस करेंगे तो ये रहा माइनस, ये माइनस साइन इसको बना देगा पॉजिटिव, इसको भी माइनस। यहाँ से x पॉजिटिव -2x है, तो x में से अगर 2x को घटा देंगे क्या होगा, -x आएगा, -x आएगा, और y से +y काटा जा सकता है, और ऋण होता है धन, तो 4 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, और ऋण कॉमन साइन है इसीलिए 8। ये ऋण से ये ऋण कटेगा स्टूडेंट, तो आएगा आपका x बराबर 8, x बराबर 8। और x क्या है हमारा, पंक्तियों की संख्या। अगर प्रत्येक विद्यार्थियों की संख्या अगर हम पता कर लें, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या अगर हम पता कर लें, तो x के साथ मल्टीप्लाई करके हम ला सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या। तो x का मान क्या करता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं। समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 8 रखूंगा तो 8 ऋण y बराबर ऋण 4। यहाँ से ऋण y बराबर हो जाएगा आपका नंबर के पास -4 -8, तो यहाँ से हो जाएगा ये ऋण y बराबर ऋण 12, ऋण y बराबर ऋण 12, तो y बराबर हो जाएगा 12, y बराबर हो जाएगा 12। अतः पूछा क्या गया था, अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर xy, या xy बराबर x का मान है 8 और y का मान है 12, तो 12 अट्ठे आपका हो जाता है 96, और यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट, ये आपका आंसर होगा। अर्थात विद्यार्थियों की संख्या कितनी है उस क्लास में, 96 है, 96 है। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 11 कर लिया, आप इसको नोट कर लीजिए, हो सके तो इसको HD में शिफ्ट करके आप नोट कर लीजिए ताकि चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दें। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन है आपका, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट पे ज़रूर बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सुझाव है उसको भी ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी ज़रूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और भरपूर प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है।